मन की बात में पीएम मोदी ने कोरोना वॉरियर्स को किया सैल्यूट। बोले 100 साल में सबसे बड़ी महामारी आई है, देश पूरी ताकत से लड़ रहा है। लड़ाई ऐसे वक्त में भी कृषि क्षेत्र ने देश की अर्थव्यवस्था को संभाला, फसलों का हुआ रिकॉर्ड उत्पादन। मोदी सरकार की दूसरी पारी के 2 साल पर एबीपी न्यूज और सी वोटर का बड़ा सर्वे। करीब 62% लोगों ने कहा सरकार के कामकाज से संतुष्ट। पहले के मुकाबले मोदी सरकार की लोकप्रियता में बड़ी गिरावट। देश में लगातार छठे दिन कोरोना संक्रमण की दर 10% से नीचे। बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,65,000 नए मरीज मिले, 3,460 लोगों की मौत। अब तक 21 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लगी वैक्सीन की डोज। सलाइन गार्गल से आरटीपीसीआर टेस्ट को आईसीएमआर ने दी मंजूरी। खुद कलेक्ट कर सकेंगे अपना सैंपल, 3 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। जल्द ही दूर होगी ब्लैक फंगस की दवा की किल्लत। विदेश से एम्फोटेरिसिन बी की 2 लाख डोज भारत पहुंची। कोरोना संकट में तेल की बढ़ती कीमतों से त्राहिमाम। मध्य प्रदेश के बालाघाट में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 104 रुपए के ऊपर पहुंची। डीजल भी 95 रुपए के पार। चीन के ग्वांगझू और फोशन में कोरोना के कुछ मरीज मिलने के बाद हड़कंप। लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी आज नहीं मना रही है जश्न। 1 लाख गांवों तक जाएंगे बीजेपी नेता। सेवा दिवस के जरिए रक्तदान करेंगे 50,000 कार्यकर्ता। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे संवाद। थोड़ी ही देर में सेवा ही संगठन कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करेंगे। मोदी सरकार के 7 साल पूरा होने पर कांग्रेस ने वीडियो जारी कर नाकामियां गिनाई। रणदीप सुरजेवाला बोले ये सरकार देश के लिए हानिकारक है। कोरोना संकट में माता पिता को खोने वाले बच्चों को पीएम केयर फंड से मदद का ऐलान। 18 साल तक की उम्र तक हर महीने आर्थिक मदद देगी सरकार। बच्चों के लिए 10 लाख की एफडी की भी घोषणा। बच्चों के 23 साल का होने पर एफडी की एकमुश्त रकम दी जाएगी। 18 साल की उम्र तक 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। उच्च शिक्षा के लिए लोन में ब्याज पर राहत देने की भी घोषणा। दस साल तक के बच्चों को घर के पास के केंद्रीय विद्यालय, निजी स्कूलों में डे स्कॉलर के रूप में मिलेगा दाखिला। 11 से 18 साल तक के बच्चों को केंद्र सरकार के स्कूल में फ्री शिक्षा मिलेगी। यूपी में भी कोरोना से अनाथ बच्चों की देखभाल के लिए बाल सेवा योजना का ऐलान। अनाथ बच्चों को हर महीने 4,000 रुपए की आर्थिक मदद देगी योगी सरकार। यूपी में कोरोना से अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएगी सरकार। ऑनलाइन पढ़ाई के लिए लैपटॉप और टैबलेट। लड़कियों की शादी के लिए 1,10,000 रुपए देने का ऐलान। जम्मू कश्मीर में कोविड से जान गंवाने वालों के परिवार के लिए पेंशन योजना की घोषणा। हर महीने 1,000 रुपए की मिलेगी मदद। माता पिता को खोने वाले बच्चों को दी जाएगी स्कॉलरशिप। दिल्ली में 1,000 से कम हुए कोरोना के नए मामले। बीते 24 घंटे में 956 नए मरीज मिले, 122 लोगों की मौत। संक्रमण की दर घटकर 1.19% हुई। यूपी में एक दिन में 2,287 कोरोना के नए मरीज मिले, 157 लोगों की मौत। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का ऐलान। 5% से कम संक्रमण दर वाले जिलों में मिलेगी ज्यादा छूट। ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में रहेंगी ज्यादा पाबंदियां। दिल्ली में 18 से 44 साल के लोगों के लिए 10 जून तक टीका नहीं। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया बोले वैक्सीनेशन में कुव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार। दिल्ली सरकार खरीदेगी कोरोना की वैक्सीन। 1 करोड़ डोज के लिए ग्लोबल टेंडर जारी किया गया।
शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को चिट्ठी लिखी। टीकाकरण में गर्भवती महिलाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। ओडिशा सरकार ने कोरोना वैक्सीन के ग्लोबल टेंडर की आखिरी तारीख बढ़ाई। अब 4 जून तक कंपनियां जमा कर सकेंगी आवेदन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को लिखा पत्र, कहा टीकाकरण को लेकर कुछ निजी अस्पतालों के खिलाफ शिकायत मिली है जो गाइडलाइंस का उल्लंघन कर रहे हैं। दिल्ली में लॉकडाउन 7 जून तक बढ़ाया गया, लेकिन फैक्ट्रियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और कंस्ट्रक्शन साइट पर कल से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ काम शुरू करने की इजाजत। आम आदमी पार्टी का आरोप, दिल्ली सरकार की मांग के बावजूद उपराज्यपाल ने बाजारों को खोलने की अनुमति नहीं दी। उपराज्यपाल दफ्तर ने आरोप से इनकार किया। तो दिल्ली सरकार की तरफ से यह आरोप लगाया गया है कि बाजार खोलने की मांग की गई थी। दिल्ली सरकार की तरफ से यह प्रस्ताव उपराज्यपाल के पास भेजा गया था, लेकिन उपराज्यपाल ने इसका आदेश नहीं दिया, इसलिए हम बाजार नहीं खोल पा रहे हैं, जिसका उपराज्यपाल दफ्तर ने खंडन किया है। अब इसको लेकर एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल आमने सामने नजर आ रहे हैं। गोवा में कोरोना कर्फ्यू 7 जून तक बढ़ाया गया। सीएम प्रमोद सावंत ने लोगों का तेजी से टीकाकरण कराने के निर्देश दिए। यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा नहीं होगी, छात्रों को बिना परीक्षा के प्रमोट किया जाएगा। यूपी में 6ठी क्लास से 11वीं तक के छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट होंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पीएम मोदी पर निशाना, ट्विटर पर लिखा, पीएम की झूठी छवि के लिए किसी भी विभाग का मंत्री किसी भी विषय पर कुछ भी बोलने के लिए मजबूर है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा का बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या और उनके 3 बार के विधायक चाचा पर बड़ा आरोप, कहा निजी अस्पताल से 700 रुपए प्रति वैक्सीन वसूल रहे हैं रवि सुब्रमण्यम। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ अपने बयान पर कायम, बोले जो हालात हैं उसे लेकर ऐसा कहा। कमलनाथ ने कहा था कि भारत महान नहीं बदनाम है। यूपी के झांसी में कोरोना कर्फ्यू की उड़ी धज्जियां, मौरानीपुर के कामता होटल में आपस में भिड़े बाराती, जमकर हुई मारपीट। सूरत के दिव्यांग डॉक्टर सरोज भक्का कोरोना काल में बने मिसाल, महज 20 रुपए लेकर मरीजों का कर रहे इलाज, हर तरफ हो रही है तारीफ। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोसी से सटे इलाकों में तेजी से किया जा रहा है वैक्सीनेशन, गांव में घर घर जाकर हो रहा है टीकाकरण। जोधपुर में हाईकोर्ट के निर्देश पर पाकिस्तान से आए शरणार्थियों का वैक्सीनेशन किया गया, 200 लोगों को लगा टीका। राजस्थान के भरतपुर में कोरोना ड्यूटी से बचने के लिए मंत्री के पैर पकड़ते कैमरे में कैद हुए डॉक्टर, चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग का वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में वैक्सीन को लेकर अजीब भ्रम, गांव वालों को समझाने पहुंची पुलिस अफसर से महिला बोली, मैं जंगल में भाग जाऊंगी लेकिन वैक्सीन नहीं लगवाऊंगी। बिहार के कटिहार में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल, मोहना चांदपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र को लोगों ने चारा रखने का गोदाम बनाया, यहां कभी नहीं आते डॉक्टर और नर्स। यूपी के अलीगढ़ में शराब कांड के बाद एटा पुलिस ने अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया, बड़ी मात्रा में देसी शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। यूपी के मथुरा में चोरों ने दुकान से उड़ाई शराब, सेल्समैन को जमकर पीटा, नकदी लेकर फरार हुए। कोरोना काल में भैंसा बग्गी रेस, ग्रेटर नोएडा के कचेड़ा गांव में हुई प्रतियोगिता, विजेता को मिला 21,000 का इनाम। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे पर विवाद को लेकर बोली ममता बनर्जी, कहा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है, बंगाल की जनता के लिए पीएम के पैर छूने को तैयार हूं। पीएम के साथ बैठक को लेकर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने दी सफाई, कहा मेरा कार्यक्रम पहले से तय था, गुरुवार शाम को देरी से पीएम के दौरे का पता चला, कलाईकुंडा में पीएम से मुलाकात कर उनसे इजाजत लेकर दीघा गई थी। सीएम ममता बनर्जी ने बैठक में विपक्ष के नेता को बुलाने पर सवाल उठाया, कहा गुजरात और ओडिशा में विपक्ष के नेता को नहीं बुलाया गया तो बंगाल में क्यों।
ममता बनर्जी ने मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय का दिल्ली ट्रांसफर रोकने की मांग की। कहा, ऐसा करना देश भर के नौकरशाहों का अपमान है। ममता बनर्जी पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा, दीदी ने पीएम का अपमान किया। ऐसी राजनीति और अहंकार बंगाल की जनता के लिए ठीक नहीं है। उत्तराखंड के सीएम तीरथ सिंह रावत की फिर फिसली जुबान। कहा, आजादी के बाद राशन कार्ड पर कभी नहीं मिली चीनी, हम इस बार दे रहे हैं। रामदेव को इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आईएमए ने दी खुली बहस की चुनौती। कहा, बताएं किस एलोपैथिक अस्पताल ने कोरोना के इलाज में दी पतंजलि की दवा। एलोपैथी वाले बयान को लेकर रामदेव के खिलाफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने खोला मोर्चा। 1 जून को देशव्यापी आंदोलन करने का ऐलान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के करीबी और परिवहन मंत्री अनिल परब पर करोड़ों की वसूली का आरोप। आरटीओ अधिकारी की शिकायत पर पुलिस ने जांच शुरू की। मुंबई में एक मॉडल ने बॉलीवुड के मशहूर फोटोग्राफर कॉल्स्टन जूलियन पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक मॉडल ने 8 और लोगों के खिलाफ छेड़छाड़ के आरोप लगाए। पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चौकसी की डोमिनिका में गिरफ्तारी के बाद पहली तस्वीर सामने आई। जेल में बंद चौकसी की आंख लाल और हाथ पर चोट के निशान, मारपीट का आरोप। मेहुल चौकसी के प्रत्यर्पण के लिए डोमिनिका पहुंचे भारतीय अधिकारी। एंटीगुआ के प्रधानमंत्री ने इंडिया के प्राइवेट जेट के डगलस एयरपोर्ट पर उतरने की पुष्टि की। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की तीसरी सीरीज की बिक्री कल से होगी शुरू। 4,889 रुपए में मिलेगा 1 ग्राम सोना। ब्याज के साथ टैक्स में मिलेगी छूट। बिहार के हाजीपुर में मूसलाधार बारिश के बाद कई गांव डूबे। मवेशी के साथ स्कूलों में शरण लेने के लिए मजबूर हुए लोग। खाने पीने का भी नहीं है इंतजाम। बेल्जियम में कोरोना प्रतिबंधों के विरोध में प्रदर्शन। हजारों प्रदर्शनकारियों ने ब्रसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय तक किया मार्च। पुलिस से भी भिड़ गए। ब्राजील के राष्ट्रपति जैर बोल्सोनारो के खिलाफ रियो डी जेनेरियो में विरोध प्रदर्शन। सड़कों पर उतरे हजारों लोग। राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग चलाने की मांग। आईपीएल के बाकी बचे हुए मैच यूएई में होंगे। सितंबर के तीसरे हफ्ते में होंगे मैच। 10 अक्टूबर को होगा फाइनल, बीसीसीआई ने किया ऐलान। T20 वर्ल्ड कप के आयोजन पर फिलहाल फैसला नहीं। बीसीसीआई ने आईसीसी से 1 महीने की मोहलत मांगी। लंदन के फुटबॉल क्लब चेल्सी ने जीता यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब। फाइनल में मैनचेस्टर सिटी को 1-0 से हराया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।